हो गया। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में, यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें आ जाता है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, कौन कौन से इसके अंदर टेस्ट होते हैं, क्या रीज़न होता है, और हम इसको देखने वाले हैं किस किस इसका टाइप होता है ना, कौन कौन से टाइप होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यूरिन का आप क्यों एनालिसिस करते हो। तो आपका जैसे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको आपको फाइंड आउट करना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया उसको आपको समझना है, तो आप यूरिन का जो टेस्ट कर सकते हो, यूरिन का एनालिसिस, उसकी हेल्प से आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता लगा सकते हो। फिर अगला देखते हैं आपका यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ भी यूरिनरी ट्रैक में आपको इन्फेक्शन हो गया, आपका ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, किडनी में हो गया, कोई भी वहाँ पर पैथोजेंस वगैरह ग्रोथ तो नहीं हुआ है बैक्टीरिया वायरस का, वो चेक करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारा किडनी से, थर्ड आ जाता है किडनी से रिलेटेड, किडनी का जो भी डिसीज वगैरह हुई है, किडनी का फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा है ना, कोई भी डिफॉर्मिटीज है, वो सब चीज़ चेक करने के लिए भी हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। तो किस किस लिए करते हैं, मेटाबॉलिक के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए और किडनी के डिसीज के लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं किस किस टाइप का हमारा यूरिन का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर 3 टाइप का दिया हुआ है ना, मैंने इसको फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट। तो 3 टाइप का देखा है, ध्यान से देखो। फिजिकल में आप देखोगे उसका कलर वगैरह कैसा है, अपीयरेंस कैसा है। जनरली हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है। तो उसके बाद हमने देखा भाई थोड़ा सा उसमें डार्क कलर का आ रहा है ना। और उसके पहले हम वॉल्यूम समझ लेते हैं ना, वॉल्यूम फिजिकल में उसका क्या क्या देखोगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप देखोगे भाई यूरिन कितना आना चाहिए नॉर्मल, हमारा 24 आवर में हमारा 2000 से लेकर के 25 ml तक है, 1500 से 2000 ml आ रहे थे, नॉर्मल हम काउंट करते हैं। इससे यदि कम या ज़्यादा आ रहा है तो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी पॉलीयूरिया, जिसको हम बोलेंगे 25,000 से ज़्यादा आ रहे हैं, सॉरी 25 ml से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा पॉलीयूरिया। और आपका 500 ml से कम आ रहा है तो वो किस में आ गया आपका ओलिगूरिया, है ना। और एब्सेंस ऑफ यूरिन है आपका तो आप क्या बोलेगे उसको एन्यूरिया। तो इसमें वॉल्यूम आ जाता है आपका, वॉल्यूम क्या है आपको ये आप फिजिकल में देख सकते हो। कलर आप नॉर्मल आई से विजिबल कर सकते हो यूरिन का, तो वो आ जाता है आपका उसका कैसे कलर का है, जनरली जो नॉर्मल होता है वो पेल येलो कलर का होता है। उसके बाद फिर अब देखोगे ऑर्डर, उसका स्मेल कैसा आ रहा है, जैसे अमोनिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड होता है, बाद में जो यूरिक एसिड होता है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ऑर्डर आ रहा है वो आपका ऑर्डर कैसा है, जनरली जैसे हम वॉशरूम के लिए जाते हैं कभी देखा होगा और हम पानी नहीं डालते है ना, तो तुरंत तो हमको इतना स्मेल नहीं आता, पर 2-3 घंटे बाद देखेंगे वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो हमको बहुत गंदी स्मेल आती है। तो जो क्या होता है ऑर्डर उसका कैसा है वो चेक करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका पीएच क्या है, पीएच लेवल नॉर्मल कितना इसका न्यूट्रल रहता है ना, 7 पॉइंट यदि आ रहे हैं उसका पीएच 7.5 तो वो नॉर्मल में आता है, तो यूरिन का 7.8 रहता है तो ये नॉर्मल में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल, ना ज़्यादा एसिडिक है, स्लाइटली आप एसिडिक एल्कलाइन बोल सकते हो ना। तो इसका ग्रेविटी, ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। फिर केमिकल में देखते हो उसका ग्रेविटी में वही पीएच लेवल उसका क्या है, ग्लूकोज वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कीटोन बॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है, यूरोबिलिजिन और उसके बाद बिलिरुबिन, ब्लड नाइट्रेट। उसके बाद देखेंगे हम माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक का जो होता है वो माइक्रोस्कोप से आप स्लाइड में, लेबोरेटरी में स्लाइड लेते हो, उसके थ्रू करते हो ना, एक एक करके समझ लेंगे। उसमें WBC, RBC, कास्ट सेल वगैरह हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, इपिथेलियम सेल, ये सब हमको चेक करना होता है। तो अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं इनको क्या होता है। नॉर्मल आप अपीयरेंस में देखोगे, यदि आपका जो यूरिन है, नॉर्मली यूरिन आर फाउंड पेल येलो कलर बट इन सम एबनॉर्मल कंडीशन कलर में भी चेंज, है ना। यदि रेड कलर का आ रहा है तो यूरिन में आपके क्या हो रहा है, रेड में ब्लड प्रेजेंट होने की वजह से, हेमिचूरिया होने की वजह से आपका जो यूरिन का कलर है वो रेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका ग्रीन आ रहा है, स्लाइटली ग्रीन आ रहा है तो बिलीवर्डिन एक होता है हमारा केमिकल, वो प्रेजेंट होने की वजह से, पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो यूरिन का कलर है वो कैसा स्लाइटली आपको ग्रीन हो जाता है। बिलीवर्डिन एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट प्रेजेंट है तो आपका यूरिन का कलर स्लाइट ग्रीन हो जाता है। डार्क येलो आ रहा है किस कंडीशन में आता है, जब आपका
आपको जब डिहाइड्रेशन हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा पीले रंग का जो आपका यूरिन आ रहा है येलो रंग का, कब आपको डिहाइड्रेशन हो या फिर जॉइंडिस हो। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी यूरिन का कलर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क येलो आता है। या फिर जॉइंडिस, जॉइंडिस मतलब उसको जो पीलिया हो जाता है ना, बॉडी पूरा पीला पीला हो गया, तब भी हमको यूरिन का कलर कैसा, पीला दिखता है। कलरलेस, कलरलेस कब आएगा, यदि यूरिन, आपका जो यूरिन है बिल्कुल साफ और क्लियर। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस में आपका यूरिन बिल्कुल जैसे वाटर का है वैसे कलरलेस आ रहे, तो डायबिटीज मेलाइटस में आता है। या फिर हम एक्सेसिव अमाउंट में पानी पी रहे हैं और एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का एक्सक्रीट कर रहे हैं, तब कैसा आ जाता है आपका कलरलेस। और जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है उसमें हम इनटेक करते हैं और बार बार हमको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना होता है, तो उसमें केमिकल वगैरह रिलीज नहीं हो पाते, तो कलर भी नहीं बनता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको जो यूरिन आता है वो कलरलेस आता है। उसके बाद देखेंगे हम इसका कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द थिकनेस ऑफ द यूरिन। उसका थिकनेस कितना है, कितना ज़्यादा थिन है, कितना थिक है, वो सब आप देखोगे। नॉर्मल रेंज क्या रहता है इसका 1.0032 टू 1.30, 1.003 टू 1. ये इसका क्या है, नॉर्मल रेंज है किसका, थिकनेस का। एक हमारा मीटर आता है क्या बोलते हैं उसको, एक फनल आती है, ठीक है, इस तरीके की जो केमिस्ट्री लैब में चेक करते होंगे आप, टेस्ट ट्यूब ना, इस तरीके की टेस्ट ट्यूब आती है। और एक हमारा मीटर होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, मार्किंग रहता है, यहाँ अंदर क्या करेंगे हम इसमें यूरिन फिल कर लेते हैं। आपने यूरिन फिल किया और एक मीटर आता है उस पर, इसमें देखो इस तरीके का, उसमें एक मार्किंग बनी हुई होती है ना, उसमें मार्किंग रहता है, पीपीटी वगैरह शेयर कर दूंगा। तो उसमें जैसे ग्रेविटी मैंने बताया 1.0032, इतना नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरीके से एक मीटर आता है आपको, जस्ट सपोज दैट ठीक से बन नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो, ऐसा आ जाता है ना। इधर उस पर मार्किंग रहता है, इधर 1 2 3 आंसर, जो भी उसका ग्रेविटी हो स्केल बना हुआ होता है, स्केल बना है आपको, इसमें आप डिप करोगे तो जैसे आप डिप करोगे वो कहाँ तक डिप हो रहा है तो उसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना फेस्टिवल पे, दीपावली होली पे, तो जितना ज़्यादा जो हमारा चाशनी रहता है वो यदि ज़्यादा थिक होगा तो हम उसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो वो तैरती रहेगी, फ्लोट करेगी, उसमें डिप नहीं होगी। यदि ये पतला होगा उसका जो लिक्विड है तो ये ज़्यादा डिप हो जाएगा, तो इसमें नंबर बना रहता है, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इसमें ये मार्किंग रहती है। तो यदि ये ज़्यादा थिक होगा हमारा इसका ग्रेविटी तो ये ज़्यादा डिप नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ये ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगा, सिर्फ इधर तक ही आ पाएगा। और यदि ये ज़्यादा पतला है आपका यूरिन तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसका जो ग्रेविटी है वो मतलब कितना है ना, ज़्यादा थिक है या थिन है। आए समझ, आए समझ। पीएच कितना होता है नॉर्मल 7.8 ना, यूरिन का 7.6 टू 7.8। पीएच इज हेल्पफुल फॉर द, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं नॉर्मल इसका पीएच कितना है और लिख के रखो, है ना, तो न्यूट्रल में आ जाता है 7.62 या 7.8 टू 8 तक होता है ना पीएच नॉर्मल इतना। पीएच इज हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिडिक बेस बैलेंस, ये किसके लिए हेल्प होता है, एसिडिक जो हमारा बेस बैलेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए पीएच हमारा हेल्पफुल होता है। एसिडिक यूरिन, यदि आपका जो यूरिन है वो एसिडिक नेचर का है, एल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, ये पता है, पता है कि नहीं, एसिडिक एल्कलाइन नहीं पता, कितनी बार पढ़ाया है। पीएच लेवल यदि उसका आपका 6 के बिलो है तो वो किस में आ जाता है आपका एसिडिक में, 7 तक का उसका पीएच है तो आ जाता है न्यूट्रल में, और उसके यदि ऊपर आ रहा है 7 के तो वो किस में आ जाता है आपका
एल्कलाइन में, एल्कलाइन में क्या क्या है, नींबू जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक है ना, बैटरीज का पानी वगैरह हो गया वो क्या हो गया आपका एल्कलाइन में। और जैसे फ्रूट जो जूस वगैरह हम बनाते हैं वो थोड़ा थिक रहता है, वो आ जाता है एसिडिक में। कुछ चीज़ें वाटर आ जाता है ये क्या न्यूट्रल में, है ना। तो ऐसे करके सबका अलग अलग आ जाता है पीएच वगैरह। उसके बाद देखेंगे यदि हाँ एसिडिक है तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन का ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल ये पानी का बोतल है, अभी पानी का बोतल में हमने क्या किया, थोड़ा चौक वगैरह मिक्स किया, धूल मिक्स किया और उसमें डाल दिया, तो क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा थिक हो गया। अभी ये थिन था, तो ऐसे ही प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन टूटा। जैसे हम डाइट वगैरह ले रहे हैं, चने वगैरह मूंग वगैरह खा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन डाइट वगैरह, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्लड में यदि यूरिन में आपके ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जाने की वजह से क्या हो रहा है, आपका यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है। या फिर आपको कोई लंग डिसीज हो जिसकी वजह से एसिडोसिस वगैरह हो, है ना। और आ जाता है फिर अगला अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस। जो डायबिटिक मेलाइटिस है वो अनकंट्रोल हो, आपके कंट्रोल में नहीं हो, इंसुलिन वगैरह ले रहे हो, एक्सेसिव थर्ड स्टेज की हो, उस कंडीशन में। उसके बाद फिर आपका एल्कलाइन कब आपको देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन है तब, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तब, हाई डाइट वेजिटेबल एंड फ्रूट, आप हाई डाइट ले रहे हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट ले रहे हो उस टाइम, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज चेक करना है इनको, पीपीएच हो गया। अब ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज चेक करने के लिए अभी तो वो एक स्ट्रिप वगैरह आ गया, पर पहले का जो मेथड होता था उसको हम ऐसे ये केमिकल मेथड कैसे करते थे, टेस्ट ट्यूब वगैरह लेते थे, उसको कनेक्ट करते थे और हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हाँ, तो उसको क्या करेंगे हम, उसमें एक ग्लूकोज, यदि वैसे तो ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता यूरिन में, पर इन केस यदि कुछ पेशेंट में है, रेयर केस में आपको मिलता है। इन नॉर्मल कंडीशन ग्लूकोज इज नॉट सीन इन द यूरिन, इफ ग्लूकोज इज एक्सिट इन द यूरिन देन कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। नॉर्मल केस में तो नहीं होता है, पर यदि प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया ना। ग्लाइको लिखो GL/, GLYCOSUREA, present of glucose। ग्लूकोज प्रेजेंट होना आपके यूरिन में, उस टर्म को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। प्रोसीजर कैसे रहेगा, इसको कैसे चेक करना है, तब जाना होगा तो मुझे बता देना, चले जाना है, ठीक। और आपको क्या करना है, इसमें प्रोसीजर कैसा रहेगा, 5 ml आपको इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, रिएजेंट लेना है। और ट्यूब में क्या करना है आपको, 8 ड्रॉप जो होगा यूरिन लेना है। उसके बाद फिर क्या करोगे, एक बर्नर होगा या आप गैस चूल्हा वगैरह होता है, बर्नर पे क्या करोगे, उसको होल्ड करके, होल्ड करने के बाद कुछ समय तक आप उसको बर्न करोगे ना। बर्न करने के बाद देखोगे जब तक कि वो 100 डिग्री पर बर्न नहीं हो जाता। बर्न करने के बाद यदि इसका जो कलर है पूरा रेड हो जाता है, यूरिन का कलर यदि रेड हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। यदि आपका ब्लू कलर का है, स्लाइटली ग्रीन हुआ है या ऑरेंज हुआ है, यदि आपका ब्लू कलर का यूरिन हो जाता है तो आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर नॉर्मल है, कितना नॉर्मल। यदि आपका ग्रीन कलर का यूरिन हो गया तो 0.5% ग्लूकोज वहाँ पर प्रेजेंट है। ऑरेंज कलर का आया तो सिर्फ कितना 1% प्रेजेंट है। और यदि आपका रेड कलर का आ रहा है तो फिर 2% आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना होता है, राइट। शुगर प्रेजेंट, ब्लू कलर का आ रहा है शुगर नॉट प्रेजेंट, ग्रीन कलर का आ रहा है शुगर प्रेजेंट, कितना 0.5%, ऑरेंज कलर का आ रहा है 1% शुगर प्रेजेंट, डार्क रेड कलर का आ रहा है 2% आपका शुगर प्रेजेंट, ओके।
अब दूसरा मेथड एक और हम यूज करते हैं जिसमें हम देखते हैं यूरोबिलिनोसिन। इसमें क्या आता है आपका यूरोबिलिनोसिन में प्रिंसिपल ऑफ सल्फोसैलिक रिएजेंट मेथड। सल्फोसैलिक आपका जो रिएजेंट मेथड होता है वो आप चेक करते हो जिसमें विथ प्रोटीन एंड प्रोड्यूस इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट यूरिन देन सल्फोसैलिक रिएजेंट रिएक्ट विथ प्रोटीन एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी। आपको इसमें क्या करना है, एड ए 3 to 4 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। जो आपका टेस्ट ट्यूब उसमें आपको कितना 3 to 4 ml यूरिन लेना है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं यूरिन डाल देता हूँ। ये मैंने 3 to 4 ml इसमें यूरिन ले लिया। ठीक है, 3 to 4 ml यूरिन लेने के बाद क्या करेंगे, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट। इसके बाद क्या करना है, जो सल्फोसैलिक का रिएजेंट है इसको 2 ड्रॉप वापस से इसमें डिप करना है, वापस से 2 ड्रॉप आपको डाल देना है। राइट, फिर क्या करोगे आप, ऑब्जर्व द टर्बिडिटी आफ्टर द 5 मिनट। 5 मिनट तक आप वेट करोगे। इसका टर्बिडिटी मतलब वो गंदा हो जाना यूरिन, उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी, फट जाना। तो यदि वो टर्बिड हो गया, गंदा हो गया आपका यूरिन, तब हम क्या समझ सकते हैं कि भाई इसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, टर्बिडिटी प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन, नो टर्बिडिटी प्रोटीन नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन। यदि टर्बिड हो गया है तो वहाँ पर आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, यदि आपका यूरिन सेम क्लियर है तो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर देखते हो आप रोथरास टेस्ट मेथड। कीटोन बॉडी के लिए, कीटोन चेक करने के लिए क्या करोगे, रोथरास टेस्ट चेक करोगे। इफ द कीटोन बॉडी प्रेजेंट इन यूरिन देन इट इज कॉल्ड द कीटोयूरिया। यदि आपका जो यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है उस टर्म को आप क्या बोल रहे हैं, कीटोयूरिया। क्या बोल रहे हो, कीटोयूरिया। कीटोयूरिया क्या, कीटोन का प्रेजेंट होना। If the ketone body present in urine, then it is called the ketonuria. It may be expected by urine in case of diabetic mellitus. ये कब आपको देखने को मिलता है, जब आपको डायबिटिक मेलाइटस है, उस कंडीशन में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट उसको क्या हो सकता है, कीटोयूरिया, है ना। और प्रोसीजर क्या है इसका, फर्स्टली ऐड ए 5 ml ऑफ यूरिन इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 5 ml यूरिन ऐड करना है। ऐड ए 1.0 ग्राम ऑफ रोथेरास पाउडर। एक पाउडर आता है रोथेरा पाउडर को आपको ऐड करना है 1.0 ग्राम। ऐड ए कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और उसको मिक्स करना है। फिर क्या करोगे, कीप इट फॉर 2 मिनट फॉर रिएक्शन एंड ऑब्जर्व। 2 मिनट तक आपको उसको क्या करना है, रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है बाद में कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। यदि आप रिजल्ट आ रहा है आपकी जो स्लाइट है, सॉरी आपकी जो ट्यूब है उसमें यदि पर्पल कलर की रिंग बन रही है तो वहाँ पर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। ओके, इसमें यदि आप देखोगे सब पर्पल कलर की रिंग बन रही है तो कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, पर्पल रिंग। तो कीटोन बॉडी क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट होगी। ये हो गया आपका यूरिन ऊपर की तरफ। और यदि पर्पल रिंग आपकी नहीं बन रही है, आपकी जो ट्यूब है वो सेम है, तो वहाँ पर आपका यूरिन प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है। इसका मेथड क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में समझ लेते हैं हम अभी। ऐसे ही आप ब्लड देखोगे, ब्लड आपको नॉर्मल दिख जाता है, नाइट्रिस वगैरह दिख जाता है, ये सारी चीज़ें। हेमिचूरिया प्रेजेंट वगैरह है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप। जब भी आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड और यूरिन सैंपल।
क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ग्लास की जो स्लाइड होती है वो होना चाहिए, और यूरिन सैंपल। प्रोसीजर क्या करोगे, टेक ए 5 ml यूरिन इन द टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज दिस स्लाइड एट द 4000 RPM फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक क्या करोगे आप उसको 4000 RPM की स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज में लगा दोगे 5 ml यूरिन लेके। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक मशीन होती है, लेबोरेटरी में होती है जो, उसमें हम क्या रहते हैं, ऐसी जो ट्यूब रहती है, ट्यूब को आप क्या करोगे, रख दोगे, और जैसे आपने एक झूला देखा होगा है ना बचपन में, जो बच्चे लोग खेलते हैं, मेले में आ जाता है, तो ऐसे करके वो क्या करेगा, उसको स्पीड से रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है तो प्लाज्मा क्या होता है आपका ऊपर आ जाता है, ब्लड आपका नीचे क्लोट हो जाता है। तो ऐसे ही आप यूरिन को लगाओगे तो क्या होगा, उसमें ऊपर का जो पार्ट होगा मटेरियल फ्लूइड आ जाएगा, उसको आप फटा दोगे। हाँ, 10 मिनट तक आप करोगे सेंट्रीफ्यूज में। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज डिस्कार्ड द सुपर नेंट पार्ट ऑफ द यूरिन। यूरिन का जो सुपीरियर पार्ट हो जाएगा, यूरिन ऊपर ऊपर भर जाएगा, उसको आप ढोल दोगे, उसको आप हटा दोगे, राइट। और सेडिमेंट पार्ट ऑफ द यूरिन टेक ऑन स्लाइड एंड प्लेस द कवर स्लिप ऑन द स्लाइड। जो बाद में सेडिमेंट पार्ट उसका बचा हुआ है, उसको आप क्या करोगे, स्लाइड लोगे और स्लाइड पर रख दोगे, है ना, उस पर कवर कर दोगे। प्लेस दिस स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप एंड सी द डिफरेंस सेल एंड अदर सब्सटेंस। उसके बाद क्या करोगे, जो स्लाइड आपने ली उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे और उसको विजिबल करोगे, देखोगे कि वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। यदि आपकी स्लाइड में ब्लड सेल प्रेजेंट होगी तो सॉरी हीमेचूरिया प्रेजेंट होगा तो आपको उसमें सेल डिफ्यूज टाइप की दिखेगी, इस तरीके का आपको। जस्ट मिनट, मिट गया। ऐसे आपको सेल वगैरह दिखेगी, ब्लड सेल। ठीक है, इस तरीके का आपको ब्लड सेल दिखेगी इनकेस हीमेचूरिया है तो। और कैल्शियम क्रिस्टल है, कैल्शियम क्रिस्टल हीमेचूरिया है तो थोड़ा सा आपको क्या इस तरीके का कुछ सेल्स ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसी बिखरी हुई दिख जाएगी, है ना, कुछ ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसी सेल दिख जाएगी। ठीक है, थोड़ा टर्बिड टाइप का। ठीक इस तरीके का आपको दिखेगा। उसमें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म दिखेंगे तो उसमें क्रिस्टल आ जाएगा। उसके बाद बैक्टीरियल सेल इन यूरिन, यदि बैक्टीरिया है आपके हीमोसीरिया के साथ साथ तो वो वाली स्लाइड आपको कैसे दिखेगी, ऐसी स्लाइड रहती है ना आपकी सर्कल में। आज वैसे तो उसमें आ जाती है पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे सर्कल दिखता है, उसमें क्या होगा, आपको बैक्टीरिया वायरस दिखेंगे ऐसे। ठीक इस तरीके के आपको वहाँ पर स्लाइड में बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस वगैरह नजर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का यूरिन एनालिसिस टेस्ट। इन शॉर्ट में आप लोगों को मैंने स्वीट में बता दिया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं आज के इसमें हमने क्या क्या समझा था। सबसे पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं, किडनी का कोई डिसीज है उसके लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हमने इसका टाइप देखा था, टाइप में हमने यूरिन का फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक देखा। ओके, ये पूरा हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया, ग्लाइकोसूरिया वगैरह कैसे करते हैं इसका हमने पूरा डिटेल में एक एक करके पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना। ओके, थैंक यू।